दोस्तों जय भीम। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया गया है, परंतु वर्तमान की सरकार देश में आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने देश में आर्टिकल 16 के खिलाफ विभिन्न प्रकार के ऐसे नियम और कानून बना रही है जिससे कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है। जैसे कि वर्तमान में यूपीएससी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लागू करना, यह सरकार यूपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लागू करके यूपीएससी परीक्षाओं में जो भी भर्तियां हैं उसको मनमाने ढंग से करने का नया तरीका अपना लिया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा यह सरकार अपने चहेतों को, अपने भाइयों, अपने बंधुओं को यूपीएससी में चयन के लिए उनके अंकों को नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बढ़ा देंगे और एससी, ओबीसी और एसटी को नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा और ये इनके लोग नौकरी यूपीएससी में चयन हो जाएंगे, जिससे कि देश में एससी, ओबीसी और एसटी के लोग नौकरी से वंचित हो जाएंगे और यूपीएससी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तमान समय में जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो धरना दे रहे हैं, यह उचित है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनको धरना देना चाहिए। क्योंकि यह सरकार जो यूपी सरकार जो चल रही है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो बेईमानी करने का नया तरीका बनाया है, यह उचित नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा छलावा है और इसको लागू नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी के छात्र जो धरना दे रहे हैं, यह बहुत ही उचित और आवश्यक है और तब तक धरना ये छात्र देंगे जब तक कि इस नॉर्मलाइजेशन को रद्द नहीं किया जाता है। छात्रों, यही नहीं, यदि देश में कोई भी नौजवान या छात्र या छात्राएं जब भी किसी अवैध कानून के खिलाफ धरना देते हैं या नौकरी की मांग करते हैं, तो यह सरकार जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र हो, चाहे यूपी की हो, चाहे अन्य सरकारें हों, ये सब उन लोगों पर लाठियां बरसाते हैं और उनको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। परंतु अगर यही लोग नौजवान अगर धर्म की बात करते हैं या इनके धर्म के अंधविश्वास की बात करते हैं, तो ये लोग इनको फूल बरसाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जब देश में किसी ने भी रोजी रोजगार, शिक्षा, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाया है, तो जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार है, जो कि नौकरी नहीं देना चाहती है और महंगाई के खिलाफ बोलने वालों को कुचलती है और उन पे डंडे बरसवाती हैं, उन पे कार्रवाइयाँ करती हैं। ये सरकारें देश में लोगों को बेरोज़गार रखना चाहती हैं। शिक्षा पे प्रश्न करने वालों को जो है ये सरकार देखना नहीं चाहती है और उस पर लाठियाँ बरसाती है और शिक्षा में कोई सुधार करने का कोई कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि इनको पता है कि शिक्षा में सुधार करने से लोग बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे और प्रश्न करेंगे, जिससे कि हमारी जो सत्ता है वो चली जाएगी और एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार आ जाएगी और सत्ता में ये लोग बैठ जाएंगे, तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। यही बात महंगाई, अगर कोई महंगाई पर प्रश्न उठाता है तो ये लोग उन पर भी लाठियाँ बरसाते हैं और उन पर कार्रवाइयाँ करते हैं, तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं, देशद्रोही है, तमाम प्रकार का, ये ऐसा है, वैसा है, ये तो कानून का उल्लंघन कर, जबकि ये लोग कानून का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। ये लोग देश में बगावत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए सभी लोगों को, विद्यार्थी, छात्र छात्राएँ जो भी हैं शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना है और ये आंदोलन तब तक करना है जब तक कि
जो है यह नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है। यही नहीं, जो सरकार 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया यह भी अवैध है, 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया यह भी अवैध है, क्योंकि ये सब कानून उन्होंने अपने मनमाने नौकरियों में आरक्षण में मनमाने करने के लिए, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए किया है और आरक्षण को समाप्त ही कर दिया। और समय समय पर ये लोग नया नया फंडा अपनाते हैं SC ST OBC को शिक्षा नौकरी से वंचित रखने के लिए ये लोग तमाम फार्मूले अपना रहे हैं। और SC ST OBC को मिल कर के साथ में लड़ना होगा, सभी छात्रों को एकजुट होना रहना होगा, चाहे SC हो ST OBC कोई भी हो, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये सरकार नॉर्मलाइजेशन को समाप्त नहीं करती है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही चाहिए, क्योंकि यह सरकार बहुत ही असंवैधानिक शासन कर रही है। अगर दूसरी सरकारें होती तो यही लोग उन पे प्रश्न उठाते हैं कि ये सरकार गैर संवैधानिक है, इस पे राज्य में या देश में आपातकाल लागू किया जाए। लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ये लोग देशद्रोही या आतंकी साबित करके ये लोग तमाम प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसवा रहे हैं, लाठियाँ गिरवा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। और मीडिया में भी कोई प्रश्न नहीं उठाता है, जो भी उठाने का कोशिश करते हैं उनको भी कुचला जाता है, उनको भी गिरफ्तार, उनको भी जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाता है, क्योंकि यह सरकार सबको अपने सत्ता के बदौलत सबको दबाना चाहती है। और यह गवर्नमेंट अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। यदि SC ST OBC के लोग संगठित हो जाते हैं तो ये सरकार अपने मंसूबे में नहीं कामयाब होगी। और जब तक SC ST के OBC के लोग आपस में फुटमत रहेंगे और एकजुट नहीं होंगे, तब तक ये लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे और इनको जाति के नाम पर धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे। हमें जाति और धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि धर्म से पेट नहीं भरने वाला है। रोजी शिक्षा रोजगार से ही पेट भरेगा और लोगों को अच्छा जीवन प्राप्त होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उनको रोजी चाहिए। धर्म अपने जगह पे है, धर्म का रोजी रोजगार से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और यही बात सभी लोगों को समझना भी होगा। यदि नहीं समय रहते, अभी नहीं समझेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन SC ST OBC सभी लोग गुलाम बन जाएंगे और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, रोजगार से भी वंचित हो जाएंगे और गरीबी में उनका जीवन चूर हो जाएगा और आने वाला भविष्य उनका अंधकारमय हो जाएगा और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए समय रहते हुए धर्म को किनारे रख दो। सभी लोग धर्म के नाम पे मत लड़ो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध कोई भी हो, सभी लोग एकजुट हो जाओ। आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ो ताकि इनको हटाया जा सकते। इन लोगों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। अगर न्यायिक चरित्र होता तो ये लोग इस तरह का कार्य नहीं करते, परंतु इन लोगों के अंदर कोई न्यायिक चरित्र नहीं है। ये लोग जो है तमाम प्रकार के अंधा कानून बना रहे हैं जो कि गैर संवैधानिक है और यह जनता के खिलाफ होता है। जैसे यूपी में तमाम प्रकार के नुजूल कानून है, ऐसे कानून बना करके ये लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं, उनको घर से वंचित करने का तरीका अपना रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई प्रश्न उठाता है तो उनको कहते हैं ये तो आतंकवादी है, ये तो देशद्रोही है। जबकि देशद्रोही यही लोग हैं जो जनता को गुलाम बनाने का कानून बना रहे हैं। और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमें लड़ाई लड़ना होगा और हमें पहचानना होगा हमारा हितैषी कौन है। हम ऐसी लोगों को सत्ता में लाएं जो इनके मंसूबों को ख़त्म कर दे और इनके जो हथकंडे उनको फेल कर दे। हमें ऐसे लोगों को जो है समर्थन करना होगा, सत्ता में लाना होगा। हमें नहीं कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी क्यों लाना होगा, तमाम पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं जो कि देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रही है। बसपा तो देश में गरीबों के लिए लड़ रही है, SC ST OBC लड़ रही है। SC ST OBC को पहचानना होगा, असली हितैषी तो बसपा ही है। लेकिन तमाम लोग इनको डाइवर्ट करके इनको भ्रमित कर देते हैं, नहीं ये पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टी है, ये तो ऐसी है वैसी है, जिससे लोग आए दिन लोग परेशानियां झेल रहे हैं।
इसलिए सभी लोगों को सावधान रह करके, एकजुट होकर के जो है गरीबों का समर्थन करने वाली जो है सरकार लाना होगा। क्योंकि गरीबों का समर्थन करने वाली हमारे नज़र में तो केवल बहुजन समाज पार्टी है। बाकी अन्य पार्टियां भी हैं जो कैसे तमाम लोग कहते हैं अन्य पार्टियां हैं, कोई भी पार्टियां हों, उस पार्टियों को लोगों ने देख लिया है। जब देश में जो है संविधान के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे आरक्षण के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे गैर कानूनी बात हो, उसके लिए बसपा ही लड़ी है और हमेशा लड़ती रही है। इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के बीएसपी की सरकार बनाना है और आने वाले चुनाव में बसपा को ही जिताना है। क्योंकि बसपा ही सबके कल्याण की बात कर सकती है, सबकी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा दिया गया है कि जिसका जितना संख्या उसका उतना जो है उसको हिस्सा मिलेगा, अर्थात नौकरी में भी उतना ही वो पाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का। इसमें कोई भी जातिवाद नहीं है। SC ST OBC सबको समान दृष्टि से देखा जाता है और बसपा ही सभी के लिए लड़ाई लड़ती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सबके लिए लड़ाई लड़ती है और सत्ता में आने के बाद जितने भी देश में जो भी बेरोजगारी है, शिक्षा है, दूर करने का काम यही सरकार कर सकती है। बाकी सरकारें तो जो भी आई हैं उन लोगों ने देश में लूट खसोट या बर्बाद करने का काम, जैसा कि दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी की सरकार में आज तक ऐसा धरना नहीं होता है कि विधानसभा घेर लिया जाए, पार्लियामेंट घेर लिया जाए, लेकिन इनके सरकार में पार्लियामेंट घेरा जा रहा है, विधानसभा घेरा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम संख्या में कम संख्या वाले बहुसंख्या पे शासन कर रहे हैं और मनबढ़ाई से कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग जानते हैं इनको अगर अधिकार दे देंगे तो ये लोग हमको कुछ नहीं समझेंगे, हमको जो है सत्ता से बेदखल कर देंगे, हमारी सत्ता कभी नहीं आएगी। ये समय सोच रहे हैं इसी समय परेशान कर लें, इन लोगों को जो है परेशान कर लें, इनका शोषण कर लें, इनका आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दें। आरक्षण अगर रहे भी तो इनको ऐसा फार्मूला अपनाएं जैसे नॉर्मलाइजेशन कर दें, तमाम कर दें, ताकि ये लोग बेकार हो जाएं, अशिक्षित रहें, पढ़ लिख न पाएँ, इनको रोज़गार न मिले, ये लोग विवश होकर के हमारे अंडर में रहें और ये वोट भी हमारे इशारे पे करें। यही इनका मकसद है। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं और लड़ाई लड़ें और इनको उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए लड़ना है, नजूल कानून के लिए लड़ना है, 13 पॉइंट टोस्टर के खिलाफ लड़ना है, आरक्षण के जो है बचाने के केवल लड़ना है। ऐसा नहीं, इनको उखाड़ फेंकने के लिए भी लड़ना है। क्योंकि इनको उखाड़ दिया जाएगा, सत्ता से इनको बेदखल किया जाएगा, तभी जो है हम नई सरकार आने पर हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं और हम अपने जर जोरू ज़मीन और इज्जत को बचा सकते हैं और अपने धन माल जान माल की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग बेरहम हैं, इन लोगों के पास किसी प्रकार की मर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं है, टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग दिखावा करते हैं। इसलिए सभी लोग सावधानी से रह करके, मिलजुल करके, एकजुट होकर के सभी लोग लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।